हाँ तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस में। और आज मैं आपको फिजिक्स का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊँगा डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आज की पढ़ाई को आप थोड़ा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी आपके डिफरेंशिएशन मेन है, एक तरह से कहा जाए तो डिफरेंशिएशन जो है, अवकलन जिसको हिंदी में कहते हैं, वो आपका जो है 11th फिजिक्स का एक जोड़ है। तो हम लोग आज का क्लास अब शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन में हमको क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन में दो तरह की चीज़ों को हम लेकर चलते हैं जो फिजिक्स में यूज होता है। एक डिफरेंशिएशन होता है और एक और आता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन। और ये समाकलन का 12th फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका। सबसे पहले आप बात समझ लीजिए, 12th के जितने भी 12th में आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो इसमें आपका समाकलन का पूरा यूज है। लेकिन 11th फिजिक्स में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो अवकलन का अच्छी तरह से यूजेज आती है। और अगर इसको अच्छे से हम लोग स्टडी कर लें, लाइन बाय लाइन स्टडी कर लें, तो हमारे 11th फिजिक्स में क्या होगा कि थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा 11th फिजिक्स को स्टडी करना। तो हम लोग देखते हैं बेसिकली कि ये जो दोनों हैं एक्चुअल पार्ट क्या चीज़ के हैं। तो ये दोनों जो है आपको एक्चुअली ये आपको पार्ट है कैलकुलस के। कैलकुलस यानी कैलकुलस में ये दोनों आता है। अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का यूज सबसे ज़्यादा है 11th में। तो ये जनरली आपको जो है आपको 11th में और 12th दोनों में यूज हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन में हमें करना क्या है। 11th फिजिक्स में हमें तो मैथ पढ़ना नहीं है भाई, हमें पढ़ना है 11th फिजिक्स का जो यूज है। यानी हमें कोई फार्मूला डिराइव नहीं करना है यहाँ, बस हमें डिफरेंशिएशन के जो रूल है कैसे बनेगा, कैसे यूज होगा, जब हम डेरिवेशन वगैरह यूज करेंगे तो उसमें किस तरह से इसको लगाएंगे, बस इन्हीं के तथ्यों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना क्या है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप ध्यान से पढ़िएगा और इसी तरह इसके सभी टॉपिक क्या होते रहेंगे, आपको अपलोड होते रहेंगे। पार्ट 2 तक मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस सर्च कर लीजिए और उसमें आपको 11th के जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक मैथ ऑफ फिजिक्स है, उसके 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये तीसरा वीडियो है। आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक प्यार दें, शेयर करें, और ताकि जो बच्चे नए होंगे जो 11th में अभी गए होंगे 2024 वाले सेशन में, 24-25 वाले सेशन में, तो उनको थोड़ा आसान हो जाएगा और उनको सीखने का, स्टडी का एक नया माहौल बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन। हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ते क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। हाउ टू राइट डिफरेंशिएशन। हाउ टू राइट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हुआ कि हम डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमको बेसिक चीजों में ये जानना है कि डिफरेंशिएशन को हम लिखते कैसे हैं। दूसरा हमें पढ़ना है फॉर्मूला एंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एकदम कोई बहुत बड़ा बात मैं नहीं लिख रहा हूं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। पहले आपको जो पढ़ना है वो तो आप जान लो, उसके बाद बारीकी से हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करेंगे बड़े बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। चौथा हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इन तीनों को चीज सीख लेने के बाद आपका जो अहम टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन होगा। क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये भी हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि इसको सीखना अहम जरूरी है। फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे डेरिवेशन होंगे या ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जहां पर इसका यूज होगा। तो ये तीनों तो आप जानते रहिएगा, इन तीनों के बेस पे ही इनको हम क्या करेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपके 4 टॉपिक हैं इसको हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग पहले इसको हेडिंग में ले लो, उसके बाद मैं यहाँ से 1 बाय 1 करके आपको सिखाता हूँ। चलिए,
कर लिए नोट। चलिए अब मैं इसको स्वाइप कर दूं, मैं इसको साफ कर दूं। चलिए मैं इसको साफ कर दूं। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और हिंदी में भी आपको बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट। हाउ टू राइट क्या चीज? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा पद है, सुनिएगा, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टर्म है जो कभी अकेले नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं अच्छा फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं अच्छा फिजिक्स पढ़ाता हूं, या ऐसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक लाइन है और आपसे पूछा कि ये बड़ा है कि छोटा है। मैंने क्या पूछा? ये बड़ा है कि छोटा है। तो आप कैसे कहोगे कि ये बड़ा है या छोटा है? आप नहीं कह पाओगे। यानी आप अब यहां पर इसके एलोंग्स एक और लाइन लोगे, ये ए बी लाइन था और ये सी डी लाइन, तो इसके एलोंग कहोगे कि इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में कहोगे कि ए बी से बड़ा कौन है? सी डी। या ए बी छोटा है क्या चीज से? सी डी से। यानी डिफरेंशिएशन जो होता है कभी अकेले होता नहीं है। क्या मैंने बोला? डिफरेंशिएशन अकेले होता नहीं है, ये किसी के सापेक्ष में होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं गोरा, तो आप ही बताइए, ये तो हंसने वाली बात हो जाएगी ना कि मैं गोरा हूं। तो मुझे ये बताओ कि इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज लोग हैं वो कहेंगे कि मेरे से आके मिलाइए तो आप गोरा है, तो ठीक है, तो उसके सामने तो मैं क्या पड़ जाऊंगा? कम पड़ जाऊंगा, वो मुझसे ज्यादा गोरा हो जाएगा। उसी तरह मैं कहूं कि मेरे पास, कोई कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो आप बताइए कि जब वो अनिल अंबानी या कोई जो मुकेश अंबानी है वो जब बैठेंगे और कहेंगे कि तुम अपना पैसा गिनाओ और मैं अपना पैसा गिनाता हूं, तो आप तो कम पड़ जाओगे उस समय। तो आप अकेले किसी चीज को नहीं कह सकते, किसी के रिस्पेक्ट में कहते। बिल्कुल डिफरेंशिएशन भी वैसे ही चलता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में चलता है, किसी के सापेक्ष चलता है, अकेले डिफरेंशिएशन होता नहीं है। जैसे अमीर है तो गरीब, बड़ा है तो छोटा, ठीक है, गोरा है तो काला। जैसे किसी ने कहा कि मैं बहुत काला हूं, तो आप बताइए श्रीलंका वाला के पास जाएंगे, वेस्ट इंडीज वाला जाए, तो वो क्या कहेंगे? हमसे मिलाइए तो आके। अरे सर हमसे तो मिलाइए आके, आप हमसे तो ज्यादा, तो उसके सापेक्ष में हम क्या हो जाएंगे? उनसे तो ठीक रहेंगे। तो आप अकेले ये नहीं कह सकते कि आप ही तेज भी हैं, किसी के सापेक्ष में ही, बड़ा छोटा मोटा पतला जो भी कहना है किसी के सापेक्ष में। तो डिफरेंशिएशन भी एज लाइक वैसे ही होता है, किसी के सापेक्ष में इसको लिया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिया मैंने, y बराबर 3x + 4, एक इक्वेशन लिया मैंने। हाउ टू राइट समझते हैं, मतलब कैसे लिखता है, कैसे लिखें डिफरेंशिएशन को, कैसे लिखें। फिजिक्स में एक बड़ी बात है कि डिफरेंशिएशन जो है पढ़ने के लिए बच्चे जो है, अगर इसको रोचक ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत मजा है इसमें। जैसे 3x + 4 है, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर आप क्या कहिएगा? यहां पर किसी के रिस्पेक्ट में अगर x का हम वैल्यू डालें, कोई भी वैल्यू डालें, तो y के लिए वो मान आएगा। यानी y का जो डिफरेंशिएशन होगा, यहां डिफरेंशिएशन किसका होगा? y का। वो अकेले नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। आपको बोलने आ गया होगा, रिस्पेक्ट में। यानी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी गुड। और मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए, अगर आप नहीं समझे चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देंगे। मैंने यहां पर लिखा 3x² + 10। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अब यहां z का डिफरेंशिएशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के। तो आप क्या कहिएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ z
विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, z का, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के। अब यहाँ धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने p लिखा 3x4 + 5x + 10। अब आप यहाँ बता दीजिए, आप बता दीजिएगा आसानी से कि सर यहाँ पर p का डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, p का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में होगा। बिल्कुल, अब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन जो होता है अकेले नहीं होता है, वो किसी के सापेक्ष होता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जिसका डिफरेंशिएशन होता है, जैसे मैंने यहाँ कहा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ क्या कहोगे, जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे, dy/dx। फिर यहाँ आएंगे तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको नीचे। फिर इसमें भी आएंगे तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको नीचे, dp/dx। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ dx/dt का मतलब क्या होगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर यहाँ जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो किसका, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मुझे अब नहीं लगता है कि आपको आगे समझाने का कोई जरूरत भी है। आप ये तो समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन को हम लिखते कैसे हैं। और हाँ, एक बात और आप जान लीजिएगा, ये तो आप अलजेब्रिक टर्म में देखें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन मिल देता है, जैसे y = sin x है, तो x एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू डालते हैं वो y के लिए आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि y का डिफरेंशिएशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। तो अब आप पूरा समझ गए, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो कहाँ है, नीचे। यानी हम हाउ टू राइट को समझ गए सर, इसमें कहीं से भी कोई डाउट की बात नहीं है। अगर आप समझ गए तो आप अच्छे से इसको क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, चलिए कर लिए नोट। अब मैं इसको जरा स्वाइप करता हूँ। चलिए हाउ टू राइट हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, इसके फॉर्मूला पे हम लोग चर्चा करें। मेन यही है, इसके अकॉर्डिंग सूत्र, फॉर्मूला मतलब सूत्र, इसके अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ सकते हैं और फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो जनरली जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 का फिजिक्स है, तो बच्चे ऐसा नहीं समझे कि मैं मैथ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसमें यूज होने वाले जो आपके बेसिक मैथ्स है उनको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला फार्मूला आता है इसमें। अब सारी बातों को छोड़ते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं। y = sin x, तो आपका y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x। आप लिखिएगा dy/dx। ठीक है, तो dy/dx, तो d/dx, और इस y के जगह हम क्या लिखेंगे, sin x। तो ऐसे बोलते हैं sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है, cos x। चलिए, यानी आपको याद रखना है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, मैथ पढ़िएगा तो वहां पर आप इसका प्रूफ भी पढ़िएगा, लेकिन हम फिजिक्स में उतना ही जानेंगे जितना हमें जरूरी है। तो फिजिक्स के लहजे से हमको बस याद रखना है कि sin x = क्या होता है, cos x। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका y = cos x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy/dx, dy/dx। y की जगह क्या रखेंगे हम, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। चलिए, वेरी गुड, आप इतना समझ गए होंगे। अब अगले फार्मूला की तरफ रुख करें, तो अगला फार्मूला है आपका y = e⁻x।
हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है ex। अगला फार्मूला है y इज इक्वल टू ln x, इसको log x के नाम से भी हम लोग जानते हैं जनरली। तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ हम क्या लिखेंगे log x, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स। चलिए, यानी आप देख रहे होंगे। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n। चलिए, इसको हम बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं फंक्शन। इसका फार्मूला होता है पावर इंटू फंक्शन पावर माइनस 1। क्या मैंने बोला? पावर इंटू फंक्शन पावर माइनस पावर इंटू फंक्शन पावर माइनस 1। समझ गए होंगे। जनरली ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कुछ बेसिक फार्मूला है जिन्हें आपको डिफरेंशिएशन में याद रखना होता है। हम कैसे बोलते हैं इनको? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, आपको जस्ट ऐसे ही बोलना है। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ln x और log x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो ये आपका फंक्शन है और ये पावर है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं। पहले पावर को लाओ इंटू फंक्शन, फिर पावर माइनस 1। तो पावर इंटू फंक्शन पावर माइनस 1। आप यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे। ये आपका जनरली बेसिक क्लास 11 फिजिक्स में यूज होने वाले क्या है फॉर्मूले हैं। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया इसको आपको माइंड में अच्छे से रखना है और वीडियो को आपको अच्छे से समझ के देख लेना है। फिर इसके आगे की पढ़ाई मैं आपको पार्ट 4 में कराने वाला हूं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और इसी तरह अपने घर परिवार का, सर का, सभी का नाम क्या करते रहें, रोशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।